अगला सवाल जो हमारे पास है और मुझसे ये कई बार पूछा गया है और ये एक बार फिर जिनसी तौर पर वाज़ेह सवाल है, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कम उम्र सामीन के लिए हो। ज़बानी हमबिस्तरी की इजाज़त यानी मुंह से हमबिस्तरी के बारे में शरीयत क्या कहती है। अब एक बार फिर मुंह से हमबिस्तरी का मसला, और अगर आप सिर्फ एक वीडियो देख रहे हैं तो मैंने एक और वीडियो जारी की है कि मुबाशरत में क्या हराम है, इसलिए वो वीडियो भी देख सकते हैं और फिर इसके साथ मिलाकर ये वीडियो देखें। तो ये जो ज़बानी यानी मुंह से हमबिस्तरी है, ये ग्रे एरिया के तहत आती है जिसके बारे में शरीयत वाज़ेह नहीं है शौहर और बीवी के दरमियान, और हमारे यहाँ ज़बानी हमबिस्तरी के बारे में बहुत ज़्यादा इक़्तिबासात नहीं है। इसकी वजह यह है कि आमतौर पर ज़बानी हमबिस्तरी एक जिनसी आदत थी जिसकी ज़्यादातर मशरक़ी सकाफ़तों में मज़म्मत की गई थी। ये ऐसी चीज़ नहीं जो कबूल की गई हो, ये एक मग़रबी तसव्वुर से ज़्यादा है और ये हकीकत में तारीख़ी तौर पर सच है। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ तक कि कदीम हिंदुस्तानी किताब कमसूत्रा, अगर आप इसे देखें, इसमें दरअसल इस फेल का तज़किरा है कि वो वाकई शौहर और बीवी के दरमियान नहीं। इसका जिक्र जिनसियत के दीगर तबक़ात में भी है और इस्लाम से पहले अरबों को भी इस फेल का इल्म था और वो इसे बेहुदा और खाम ख्याल करते थे, ना कि जो कुछ शरीफ लोग किया करते हैं। और इस बात की तरफ इशारा उस वक्त होता है जब मार्का हुदैबिया के मशहूर वाक़े में मौत की जगह जब मुज़ाकरात करने वालों में से एक ने यह कहकर सहाबा की तौहीन की कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने वाले हैं, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इतने गज़बनाक हुए, हालांकि इतने शर्मीले, शाइस्ता, पाकीज़ा शख्स, वो इतने गुस्से में आ गए, इतना गुस्सा हुए, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, और ये इस कदर गैर मामूली है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से, लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत थी। जब वो शख्स आया और उसने हिम्मत करके बताया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने वाले हैं और साहबे किराम अन्हुम को छोड़ने वाले हैं, तो उनके जज्बात भड़क उठे एक सेकंड में 0 से 1000 तक, और वो उस शख्स तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बदतरीन बात कहना चाहते थे। और उन्होंने, आपको मालूम है ये वीडियो बालिग सामाईन के लिए है, उन्होंने इस तरह के अल्फाज कहे कि जाओ और लात के क्लेटरस को चूस लो। ये लफ्जी तौर पर अबू बकर सिद्दीक ने कहा। उन्होंने इस तरह के अल्फाज कहे कि जाओ और लात के क्लेटरस को चूस लो। ठीक है, अमसुस बदर लात, लात उनकी देवी थी जो कि खातून की शक्ल थी। अब ये एक लानत है, ये एक बहुत ही दिलचस्प लानत है। ये दरअसल ये जाहिर करती है कि ज़बानी जमा उनको मालूम था और ये एक तौहीन थी, और ये सबसे बड़ी तौहीन थी, और ये एक आदमी की तौहीन थी क्योंकि वो इसे बेहयाई और बेहुदा समझते थे। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि आप जानते हैं मशरक़ी सकाफ़तें आमतौर पर और अरब सकाफ़तें, यहाँ तक कि इस्लाम से पहले की सकाफ़तें और पूरी इस्लामी तारीख़ में आपको मालूम है वो इस फेल को अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी दूसरी किताब में वजाहत की है, जिनसी फेल में क्या हराम है और क्या नहीं है, शराफत का मतलब हराम और हलाल में नहीं होता। कोई चीज़ हक़ीर हो सकती है और वो इसे हराम नहीं बनाती, कोई चीज़ फितरत की पाकीज़गी के खिलाफ हो सकती है और इसलिए नहीं कि आप इसे हराम बना लें, आप इसे मकरूह कह सकते हैं, और इसलिए हराम और हलाल की बुनियाद शराफत पर नहीं है बल्कि इसकी बुनियाद अल्लाह और इसके रसूल के इरशाद पर है। और इसी वजह से मैं समझता हूँ आपको फ़िक़्ह की किताबों में ज़बानी जमा के बारे में क्लासिकी बहसें नहीं मिलेंगी। आपको मुश्तज़नी के बारे में मिलेगा, आपको मक़द के बारे में मिलेगा, बहुत सी दूसरी चीज़ों के हवाले से जो आपको मालूम नहीं थी, लेकिन आपको ज़बानी हमबिस्तरी के बारे में तफसीली गुफ्तगू नहीं मिलेगी क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आम थी। अब आपको बहुत कम हवाला जात मिलेंगे, इस हवाले से बहुत कम हवाला जात मिलेंगे, और इन हवालों में बाज़ उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। हम्बली के मशहूर आलिम अल-क़ादी अबू याला ने कहा कि मर्द जमा से पहले अपनी बीवी की अंदामे नहानी को बग़ैर कराह के बोसा दे सकता है और जमा के बाद मकरूह है। और उन्होंने कहा कि औरत के लिए भी यही बात है, वो शहवत से मर्द के उज़्व को चूम सकती है। दरअसल ये बात रग़बत के साथ कही है कि अगर वो मर्द के उज़्व में लुत्फ़अंदोज़ हो सके, और एक ताबई अता का भी यही कहना है। और फ़िक़्ह हनफी की मशहूर अल-फ़तावा अल-हिंदिया में जो मशहूर फ़तावा हिंदिया मुरत्तब की गई है आलमगीर टाइम फ्रेम के तहत, जिसे मैं मानता हूँ, मुझे 100% यकीन नहीं है
लेकिन इसमें फतावा हिंदिया कहता है, अगर कोई शख्स अपना वैसे तो फतावा हिंदिया इतनी पुरानी नहीं है, ये सिर्फ 200-300 साल पुरानी है, इसलिए ये कदीम किताबों में से नहीं है बल्कि निस्बतन जदीद है। इसमें कहा गया है कि अगर मर्द अपना उज़्व तनासुल अपनी बीवी के मुंह में डाले तो बाज ने इसे मकरू कहा है और बाज ने कहा है कि मकरू नहीं है। तो हमारे पास वो हवाला मौजूद है। और अंदलुस के मशहूर आलिम अल-कुर्तबी ने अपनी तफसीर में जिक्र किया कि अस्बहल अल-मालिकी, जो कि इससे पहले के मशहूर मालिकी आलम थे, वो कहते हैं कि वो अल-असबाग से नकल करते हैं, जो मालिकी मत के क्लासिकी उलमा में से एक है, कि ये आदमी के लिए जायज़ है, ये सरी है। भाई और बहनों, मर्द के लिए बीवी के उज़्व को चाटना जायज़ है, यलहसहु बिलिसानी, जिसे हम चाटना कहते हैं। चुनाचे हमारे पास कुछ ऐसे हवालाजात बहुत कम हैं जिन्हें हमारे बाज़ उलमा ने मुबाह करार दिया है, साथ ही बहुत से जदीद उलमा ने इसे नाजायज़ करार दिया है, और मैं आपको 5 या 10 हवाले दे सकता हूँ। और ये आमतौर पर जदीद फतावा, जैसा कि मैंने कहा, पिछली किताबों में इस पर बहस नहीं की गई और वो इसके लिए बहुत से शवाहिद लाते हैं। तो सबसे पहला सबूत वो जो लाते हैं कि ये हराम है, वो आयात की पूरी सिन्फ है जो पहले एक हदीस में नकल हुई है कि औरतों से रुजू करो, वो तुम्हारी खेती हैं, उनके पास उनके हर से, उनके खेत से, और वो कहते हैं कि मुंह खेती का सुराख नहीं है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमा रहा है, उनसे इस तरह करीब आओ जैसे वो खेत हैं, गोया वो खेती हैं। अब ये बहुत ज़ईफ दलील है, क्योंकि इजमा से मर्द और औरत को एक दूसरे के हाथों से खेलने की इजाज़त है, यहाँ तक कि इंजाल हो जाए, और मर्द अपनी बीवी के जिस्म पर इंजाल कर सकता है, और कोई नहीं कहेगा कि ऐसा हराम है और वो जानबूझ कर करे। ये आयत के खिलाफ नहीं है, तो इसकी तरदीद करने का ये एक बहुत ही कमज़ोर तरीका है। एक और बात जो वो कहते हैं कि इसको हराम करार देने वाले कहते हैं कि मुंह एक शरीफ उज़्व है, एक पाक उज़्व है, और मुंह जिक्र करता है, मुंह कुरान की तिलावत करता है, इसलिए हमें अपनी शर्मगाह को इसमें नहीं डालना चाहिए। और इसका जवाब है, इस पर कोई ये कह सकता है कि ये एक सही बात हो सकती है कि ये एक शरीफ उज़्व है, लेकिन ये इसे गुनाह नहीं बनाता, ये इसे हराम नहीं बनाता। आप कह सकते हैं इसकी हौसला शिकनी की गई, आप कह सकते हैं यह मुनासिब नहीं है, लेकिन इसे हराम कहना अल्लाह के गुनाह और अल्लाह के गज़ब या अल्लाह की लानत लाना है। यह आप जानते हैं, जरूरी नहीं कि गज़ब और लानत हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि यह मुमकिन तौर पर काबिल सज़ा है, और सबूत या ये ख्याल के मुंह शरीफ है और जिक्र किया गया है और इससे जिक्र होता है। गीबा और नमीमा इससे भी बड़ा गुनाह है, जैसा कि आप जानते हैं, अपने शरीक हयात के उज़्व को चूमना, और ये इससे बड़ा गुनाह है। तो अगर कोई गिबत करे तो आप क्या करेंगे? हम उससे कहते हैं कि तुम कुरान नहीं पढ़ते। अगर कोई गिबत करे, बहतान लगाए, हम उनसे कहेंगे कि अल्लाह का जिक्र मत करो। लिहाजा दोनों अलग अलग चीजें हैं, और तहरीम का तसव्वुर आप सिर्फ इसलिए नहीं ला सकते कि आपने कहा कि मुंह एक शरीफ उज़्व है। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि ये कोई शरीफाना अमल नहीं है। मैं इसे समझ सकता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि किसी चीज को शरफ नहीं कहना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजर में गुमराह नहीं करता। अब मैं समझता हूँ कि ये कहने का कि ये मकरू है, या शायद मकरू से ज्यादा ये है कि नजासा का मसला, और ये कहा जाए कि मुमकिन तौर पर नजासत किसी के मुंह में डाल दी जाएगी। और इसका जवाब देने के लिए कोई ये कह सकता है कि जमहूर मुहद्दस, असल में 3 मजहबी कहते हैं कि मनी नजस नहीं है। सही, तो 3 मजहब दरअसल कहते हैं कि ये नजस नहीं है। और फिर कोई ये भी जवाब दे सकता है कि मुत्तफ़क़ा तौर पर नजासत की थोड़ी सी मिक़दार को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो एक छोटी सी चीज़ एक बड़ा तनाज़ा हो सकती है। और फिर मैं ये कहूँगा कि नजास की ये दलील आप जानते हैं, जैसा कि हमने कहा, नजासा से बचना ही बेहतर है, लेकिन अपने आप में किसी चीज़ को छूने से नजस, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह के ज़िम्मे गुनाह हो, और अगर किसी वजह से किया गया हो तो मुत्तफ़क़ा तौर पर जायज़ है। जैसा कि पिछले सवाल में वजाहत की थी, एक शख्स अपने बच्चे का लंगोट बदलता है, वो नजस हो सकता है, या अपने आप को पाक करते हैं क्योंकि वो नजस है, इसलिए आप इसे बाद में धो डालें, और हो सकता है कि ये आपको अच्छा ना लगे, ये ऐसी चीज़ है जो बावकार मालूम नहीं होती, लेकिन जो चीज़ गैर शरई है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में लाजिम नहीं आती। और इसलिए मैं जो नतीजा अखज़ करूँगा वो ये है कि ज़बानी मुबाशरत एक ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह की नज़र में गुनाह नहीं कहा जा सकता, लेकिन साथ ही साफ साफ समझ लेना चाहिए कि ये एक आदत है जिसे हम इसके आम होने की वजह से उठा रहे हैं। हम जिन सकाफ़तों में रहते हैं इनमें ये नहीं कि हर एक आदत में कोई ख़राबी है, लेकिन ये ख़ास आदत, ये ऐसी चीज़ नहीं जो ज़्यादातर सकाफ़तों में और ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक और दूसरी सकाफ़तों में आम या मामूल थी। और यही वजह है क्लासिकी किताबों में इसकी बहस नहीं मिलती।
आपको यहाँ वहाँ एक फौरी हवाला मिलता है, और आमतौर पर हमें साबिक़ा उलमा में से बाज़ में इसकी इजाज़त मिलती है, और मैं इन उलमा में से एक का फतवा, उसका हवाला देना चाहता हूँ, जिन्होंने ज़बानी जमा के हवाले से यह फतवा दिया था। उन्होंने कहा कि आखिर में यह वाज़े हो गया कि ज़बानी जमा ममनू नहीं है, लेकिन यह पाबंद मुसलमानों और आम मुसलमानों का आम इंतखाब नहीं है। इस हकीकत के बावजूद कि ओरल सेक्स हराम नहीं है, यह मुकम्मल तौर पर नागवार है, और एक मुसलमान की शख्सियत, उसकी पसंदीदगी और उसके इक़्तिबास के मुताबिक नहीं है। मैं इसमें आपसे हमदर्दी रखता हूँ, इसलिए यह हराम नहीं है, आप गुनहगार नहीं होंगे, लेकिन इसके साथ हया को फ़रोग़ देने की कोशिश करें और वो करने की कोशिश करें जो बेहतरीन हो। जदीद हनफी शेख मुफ्ती इब्राहिम देसाई का एक और फतवा, वो लिखते हैं कि यह मकरूह है क्योंकि मुँह नजस का कलाम नहीं है, और इसलिए कि मुँह कुरान की तिलावत और ज़िक्र के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा मकरूह। मैं इस फतवे से मुत्तफ़िक़ हूँ कि ज़बानी जमा हराम नहीं है, बल्कि इसे मकरूह होना चाहिए। और अगर जोड़े को लगता है कि लाजमी उन्हें ऐसा करना चाहिए, तो वो वाकई इस बात को यकीनी बनाएं कि नजासत से इज्तनाब किया जाए और इस नौइयत की कोई चीज़ ना खाई जाए, और क़बल अज़ मदी या माक़बल रतूबत नजस है। लिहाजा एक नुक्ते को जहन में रखें, और अगर हो जाए तो ऐसा कुछ ना हो। मेरा मतलब है कि मसला वहाँ आता है भाइयों और बहनों कि कुछ लोगों की परवरिश एक ऐसे मुआशरे में हुई है जहाँ उनमें कुछ अमाल जज्ब हो गए हैं, वो ये काम करना चाहते हैं, और अगर उन्हें कहा जाए कि इसकी इजाज़त नहीं है, तो आप जानते हैं शादी के अंदर ये दर हकीकत मसाइल का बाइस बन सकता है। इनमें बहुत से लोगों के लिए बाज़ लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं और मुकम्मल तौर पर एक मखसूस तर्ज ज़िंदगी के आदी हो जाते हैं। इसलिए हम हर एक जोड़े को पहले से तयशुदा फतवा नहीं दे सकते, और इसकी वकालत का मौक़िफ़ ये है कि यह हराम नहीं है, यह गुनाह नहीं है, लेकिन मैं इसको ग्रीन लाइट नहीं दे रहा हूँ, ये मकरूह है। और अपने आप को ज़्यादा शरीफ, ज़्यादा पाकीज़ा दर्जे का बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से किसी को सज़ा नहीं दी जाएगी। और वैसे दिलचस्प बात यह है कि यहूदी रब्बी भी, इनमें से बहुत से, वो भी इससे मना करते हैं, और वो कहते हैं कि ये कोई चीज़ नहीं है, मतलब ऑर्थोडॉक्स ट्रेंड। और इससे पहले कि मैं इस सवाल को ख़त्म करूँ, मैं यहाँ एक बार फिर वाज़े करना चाहता हूँ कि ये वो चीज़ है जो आम जमा से बालातर है। लिहाजा अगर एक औरत महसूस करती है कि वो इसमें मशगूल नहीं होना चाहती, तो शौहर उसे मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लामी कानून के मुताबिक उसके लिए ज़रूरी है कि वो बाकायदा हमबिस्तरी के लिए काबिल रसाई हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप जानते हैं दीगर रुकावटें वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। शरीयत उसे इसके साथ हमबिस्तरी की इजाज़त देती है। हमारी शरीयत की तरफ से इसका तकाजा नहीं है कि वो उसकी हर हिरस या उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करे जो उससे मावरा और आम है। इसलिए अगर उसे ये मसला परेशान कुन मालूम होता है तो उसे उससे बात करनी चाहिए, और उसे इस बात पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर शौहर, आपको मालूम है कि इससे भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए उन्हें कोई दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि जोड़े अपने अज़दवाजी खुशी तलाश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो शादी के अंदर और एक दूसरे से जिनसी खुशी हासिल करें, और इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। शादी के अंदर बातचीत की जाती है, और जोड़ों को इस बात पर बातचीत करने की ज़रूरत होती है कि उनके सोने के कमरे की हुदूद में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। लेकिन खालिस तकनीकी नुक्ता नज़र से इसे कोई ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जो बाकायदा हमबिस्तरी से बालातर हो। और आप जानते हैं दोनों मुज़ाकरात कर सकते हैं, आप जानते हैं क्या किया जा सकता है, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेहतर जानता है।